हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रुवेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के वो प्रश्न बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो प्रश्न अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप सब ऐसे प्रश्न को प्रिपेयर क्या करो। और ये सभी प्रश्न जो है अभी फ़िलहाल जितनी भी प्रश्न आपको मिलती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी पेपरों में आपको जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको क्या है, बिहार बोर्ड से मिल रहा है। और ये बिहार बोर्ड के प्रश्न हैं और साथ ही साथ ये प्रश्न कौन से हैं, ये सभी प्रश्न बिहार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार से जुड़े हुए जो प्रश्न लाए हैं पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए कहता है कि प्रश्न में लिखा है कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न और ये किसका प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है, यानी जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हो। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब समझने वाली बात है कि बिहार की जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है, यानी कहने का यही अर्थ था कि बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक, यानी कि सभी जो है जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। बात बिल्कुल उनका कहना सही है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर बिहार में जनसंख्या जो है कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं कम क्यों है और कहीं ज़्यादा क्यों है, इसी बात को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बिहार की जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम, अर्थात एक समान नहीं है। यानी कहने का मतलब बिहार की जो जनसंख्या है कहीं बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम है, अर्थात एक समान नहीं है, यानी एक समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है, यानी इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट जो कारण है वो कारण क्या है, यानी आर्थिक स्थिति एवं व्यापार है और साथ ही साथ कृषि का सुविधा हो। कहने का मतलब अगर ऐसी स्थिति में, अगर कहने का मतलब कि आर्थिक स्थिति और व्यापार और साथ ही साथ कृषि, अगर ये तीनों का सुविधा अगर वहां पर है तो यकीनन है कि वहां क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि देखो एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बात समझो। अगर कोई व्यक्ति पैसे कमाता हो, एग्जांपल तौर पे कोई व्यक्ति अगर पैसे कमाता हो, ठीक है, और उसके बाद तो कहता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता हो और तो जाहिर है उसके क्या होगा, उसके परिवार का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं पैसे ज्यादा कमाता हूं तो इसलिए मैं अपने परिवार के लिए क्या करूंगा, पॉपुलेशन ज्यादा बना सकता हूं, यानी मैं अपने परिवार में जो संतानें ज्यादा ज्यादा यानी कि पैदा कर सकता हूं, यानी उसको ज्यादा यानी कि बच्चे को जन्म दे सकता हूं। और जिनके पास नहीं होगा, जिसके पास ये तीनों चीजें स्थिति खत्म है, आर्थिक स्थिति भी उसका खत्म है, व्यापार भी खत्म है और कृषि भी उसका व्यवस्था उस राज्य में नहीं है, तो ऐसे हालात में वहां क्या होगा, वहां जनसंख्या कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि जब ये सब चीजें उसके पास नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कृषि की कमी पड़ जाएगी और यानी कि जनसंख्या में क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगा। तो यही वो स्पर्श था। तो मैं अब आपको क्लियरली समझा देता हूं। बिहार की जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम, अर्थात एक समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है, यानी अगर आर्थिक स्थिति, व्यापार एवं व्यापार और साथ ही साथ कृषि सुविधा हो, तो अगर है तो आपका वहां आबादी अच्छी होगी, यानी आबादी वहां बढ़ोतरी होगी। और जहां पर ये तीनों चीज, आर्थिक स्थिति एवं व्यापार और कृषि सुविधा अगर ना हो तो वहां आबादी अधिक होगी। और जहां पर ये सभी चीजें ना हो, ये तीनों चीजें, तो जहां ये सभी सुविधाएं ना हो तो वहां आबादी कम होगी। बात समझे, यानी कहने का मतलब जहां पर आर्थिक स्थिति, व्यापार और कृषि होगा तो वहां आबादी ज्यादा होगा, और जहां पर कृषि और व्यापार और उसके बाद आर्थिक स्थिति जहां नहीं होगा तो वहां क्या होगा, यानी कि जनसंख्या में आबादी क्या होगा, कमी होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है जरा समझिएगा। यह प्रश्न पूछा है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कहता है कि बिहार के किसान जो आंदोलन हुआ था तो उस पर क्या करता है, एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो एक टिप्पणी लिखने बोलता है। तो टिप्पणी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं अपने आइडिया से लिख दूं, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और 2013 में पूछा गया प्रश्न। तो कहता है कि बिहार की आर्थिक जीवन, यानी बिहार का जो मतलब आर्थिक जीवन, जो चलने फिरने का जो जिंदगी जो था, तो बिहार के आर्थिक जीवन का आधार और रोजगार का प्रमुख जरिया कृषि ही था।
उस वक्त के ज़माने के लोगों के लिए क्या, यानी आर्थिक जीवन का आधार और रोजगार और ये सभी क्या थे प्रमुख, यानी कि क्या थे प्रमुख जरिया, क्या थे वो कृषि, यानी लोगों का रहने का, खाने का और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया कौन था, कृषि। कृषि के कारण ही लोग आगे बढ़ पा रहा था, यानी खेती अच्छी होती थी, उपज अच्छी होती थी इसीलिए। लेकिन किसानों के जमीन पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत था। यानी कहने का मतलब जब मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं, मैं अभी वो जगह तक आपको लेके जा रहा हूं, ये जगह कहीं और का नहीं, ये जगह है हमारे जो है बिहार के यानी चंपारण जिले की। और ये चंपारण जिले की घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो कहता है कि किसानों के जमीनों पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत था। यह घटना बिहार के चंपारण जिला का था, यानी ये घटना जो है बिहार के चंपारण जिला का था, ठीक है। यहां कहता है जहां किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर कर रहा था कौन, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार कह रहा था कि तुम्हें नील की खेती करनी ही होगी, लेकिन किसान नहीं चाहता था कि हम आपके नील की खेती करें। फिर सुनिए, 1919 से 1920 ईस्वी में राज्य दरभंगा, यानी कि 1919 से 1920 ईस्वी में राज्य दरभंगा जिला में आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन ऐसे आंदोलन बन गया जो लोग हिंसा तक, यानी किसान जो है हिंसक हो गए, यानी वो क्या हो गए ना कि हिंसा के पुजारी हो गए। और इस तरह की आंदोलन इतनी तेज रफ्तार में हो गई जिस वजह से इतनी परेशानी बढ़ गई। इस आंदोलन को रोकने के लिए महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी ने किसानों को समझाया कि नहीं, हमें प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करेंगे, लेकिन तरीके के मुताबिक। हम कोई भी हथियार या फिर किसी तरह की कोई जुल्म या फिर पत्थर मारना या फिर किसी तरह की कोई भी हरकतें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसानों को, यानी कि जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लोगों पे जो है ये वो क्या कहते हैं कि कानून करने का, यानी कि केस करने का उसको मौका ना मिले और वो हम पर दंडित करने का उसको मौका ना दो। इसलिए प्रोटेस्ट करो, उसी जगह पर बैठे प्रोटेस्ट करो और वहीं बैठे बैठे उसको मजबूर करो, विवश करो। क्योंकि अगर एक साथ लोग बैठे अगर उसके जगह पे आंदोलन करोगे तो यकीनन है अंग्रेज हार जाएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और आपकी ये 3 कट्ठा प्रणाली वाला चीजें जो नील की खेती जो करने के लिए बोला था, ये इसको वापस ले लेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में बहुत अच्छे से सहयोग दिया और लोगों को, चंपारण के लोगों को समझाया, ठीक है। अब चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न है जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्न क्या है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ये आपदा चैप्टर से है। ये जो मैंने प्रश्न जो लिया है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, ये आपदा प्रबंधन से, और ये 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कहता है बिहार के किसी ना किसी भाग में बाढ़ आना तो तय है। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार एक ऐसी जगह है और खास के बिहार का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, बिहार का खास के उत्तरी क्षेत्र, जितनी भी उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, अक्सर इसको बाढ़ आना ही होता है। क्यों बाढ़ आना होता है? क्योंकि नेपाल के नदियों में जब तेज पानियां को जो उफान मारते हैं, वो नदी जो है पानी कहाँ चले आते हैं, हमारे बिहार, उत्तरी पूर्वी बिहार के कोसी नदी में। और कोसी नदी की पानी जब इतनी तेज रफ्तार में बढ़ते हैं कि वो सारे नदियों में बट जाते हैं और वो सारे पानी जो है कहाँ आते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी की ओर। अब सोचने वाली बात है कि उत्तरी पूर्वी की ओर पानी ही क्यों आती है? तो उत्तरी पूर्वी की ओर पानी आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग, यानी कि जो बिहार के जो उत्तरी पूर्वी जिले के जो भी लोग होते हैं, क्षेत्र के होते हैं, वो लोग सभी के निचले इलाके में हैं। और पानी क्या है, और एक बात तो जानते हो, पानी क्या है, बहने की चीज है। ऑटोमेटिकली जब पानी ऊपर की ओर, ढलान की ओर से, यानी ऊंचाई की ओर से अगर सरकता हुआ नीचे की ओर आएगा, तो यानी उत्तरी पूर्वी बिहार जो है ये क्या है, निचला इलाका है। यहाँ पानी का बहाव अधिक होता है और वो पानी बहते हुए कहाँ आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। इसीलिए बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अक्सर जो है बाढ़ ग्रस्ती क्षेत्र होता है। और यहाँ बाढ़ आना और यहाँ के बाढ़ का सामना करना यहाँ के लोगों का तो एक परंपरा हो चुकी है। और यहाँ के लोग बाढ़ को बड़े आसानी से झेलना सीख भी लिया है। कुछ लोग इनको कठिनाई भी समझते हैं, कुछ लोग इनका निपटारा करना भी जानते हैं। लेकिन सवाल है कि लोग अपनी अपनी जान की तो हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो है अनाजों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं। जैसे फसलें, कुछ फसलें ऐसी भी होती है जो बाढ़ की स्थिति के कारण डूब भी जाते हैं, ठीक है। और कुछ फसलें ऐसे होते हैं जो बाढ़ के चले जाने के बाद फसलें बहुत अच्छी भी होती है। अब सवाल है कि ये कौन सा क्षेत्र में, तो आइए थोड़ा सा, तो बिहार के किसी न किसी भाग में बाढ़ का आना तो तय है। इसका सामना, यानी इसका सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। किसके?
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लोगों को। और बिहार का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। कोसी नदी तो बिहार का अभिशाप बना हुआ है। यानी कहने का मतलब ये जो है, जो मैंने बात बताया आपको, ये सच में ये कोसी नदी जो है बिहार के यानी बिहार का अभिशाप है, यानी कि एक बद्दुआ टाइप का बना हुआ है, जिसको हम लोग शौक भी कहते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या कहता है कि देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। ये 2014 का प्रश्न है और ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, यानी जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये प्रश्न कैसा है। तो कहता है कि बिहार में नहर के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। बात बिल्कुल सही बात है। कहता है, चलिए अब इसके बारे में एक नंबर बताए, राज्य सरकार की लापरवाही। बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य सरकार अगर इस पे अगर कड़ी निगरानी करे और इस पे कड़ी कार्रवाई करे तो किसानों की जो है बहुत आसान हो सकता है, किसान अपनी खेती अच्छे से कर सकता है। लेकिन किसानों को ऐसे मौके नहीं देते। कौन? राज्य सरकार। क्योंकि राज्य सरकार को किसानों के ऊपर ध्यान नहीं रहता। और राज्य सरकार जो है, जो बिहार के जो नहरों के जो नहरें होती है जिससे पानी बह बह करके जाती है खेतों की तरफ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो शहरों में अक्सर जो है, और जो है बड़े बड़े जो खेत खलियान जहाँ बहुत बड़े बड़े खेती आबादियों में होती है, वहाँ अक्सर नहरें बनी होती है और नहर के जरिए से पानी खेतों तक पहुँचती है। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर, नहर विकास के लिए राज्य सरकार के पास पूंजी की कमी होती है। भाई एक बात बताओ, हर चीजों में पैसे होते हैं, भारत सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार के पास जो है पैसे होते हैं, हर चीजों के लिए पैसे होते हैं। लेकिन एक ऐसा है कि किसानों के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते, ना जाने उसके पैसे कहाँ चले जाते हैं। और जबकि बंदा किसान जो है वो क्या मांग रहा है, वो यही मांग रहा है कि भाई आप मुझे नहर की सुविधा दो, क्योंकि नहर से हर तरह की पानियां बहती है, उसमें पौष्टिक आहार भी होती है, उसमें जो है कहने की कंपोजिशन होता है, खाद का भी मात्रा होता है। तो वो पानी अगर नहरों की पानी अगर खेतों तक पहुंचेगी तो फसलें अच्छी होगी। लेकिन बिहार सरकार के पास तो ऐसे मौके हैं नहीं, क्योंकि जब भी बिहार सरकार को किसान की मदद की बारी आती है तो उनके पास पूंजी की कमी हो जाती है। और भाई अब दूसरे काम करने के लिए ना जाने उनके पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं। और बिहार सरकार के पास अपने टाइम में बहुत सारे जो है वोट लेने के टाइम में उनको बहुत सारे फायदे होते हैं और अभी उसको फायदा नहीं होगा। ठीक है, किसानों का काम मदद करने से फायदा नहीं होता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, कहता है कि बोर माह यानी कि सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ 12 माह। ठीक है, 12 माह मतलब कि जो 12 वर्ष, ठीक है, तो 12 वर्ष यानी 12 माह बहने वाली नदियों की कमी। बिल्कुल सही बात है। हमारे बिहार में जो नदी हैं वो 12 वर्ष नहीं बहते हैं, वो सिर्फ बाढ़ के टाइम पे ही बहते हैं। जब बाढ़ का टाइम आता है तभी वो नदियां बहती है, वरना वो नदी सूखार बन करके रह जाते हैं। कुछ तो नाले बन के रह जाते हैं और कुछ तो जैसे ऐसे लगते हैं कि किसी नहर जैसे बन के रह जाते हैं, छोटे छोटे नालों के रूप में बन करके वैसे सूख जाते हैं। आइए चौथा पॉइंट क्या कहता है, केंद्र सरकार की लापरवाही। बिल्कुल सही बात है, जब राज्य सरकार ध्यान नहीं देगा तो केंद्र सरकार कहां से देगा। ये कहावत है ना, जब ये खुद नहीं करेंगे, जब राज्य ही ध्यान नहीं देंगे तो केंद्र कहां से ध्यान देंगे। तो राज्य ध्यान देंगे तभी तो केंद्र होगा। इसी बारे में तो बेचारे किसान आत्महत्या करते हैं और किसानों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ बिहार की नहीं, आए दिन हर जगह के जितने भी किसान हैं, वैसे कहने को तो हमारे भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन क्या एक किसान की इज्जत होती है? क्या किसानों के बारे में कोई विचार करता है? किसान बेचारे जैसे जिंदगी काटे उससे कोई फर्क नहीं। सभी को तो एसीओ में रहने का मजा आता है, लेकिन किसानों के बारे में कभी कोई सोचता है क्या? किसान को वैसे ही अकेला छोड़ देता है। बेचारे किसान सूखे सूखे खाकर सुबह सुबह उठ करके अपने खेतों में चले जाते हैं और वो फसलें उगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि उन इंसानों को पेट भरने के लिए जो लोग एसीओ में रह करके मजे लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब मैं आगे को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए वो प्रश्न कौन सा है। यह प्रश्न कहता है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान की स्थिति का वर्णन करें। देखो, सबसे पहली बात मैंने पहले कहा कि अगर वन है तो हम हैं, वन नहीं तो हम नहीं, क्योंकि वन ही ऐसा चीज है जो ये समय पर वर्षा कराती है, समय पर, और हमें जो है सही मात्रे में ऑक्सीजन भी यानी कि क्या करते हैं हम लोगों को देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण भी करते हैं। ये तो आप तो साइंस में पढ़ ही चुके होंगे कि पेड़ पौधे जो है अक्सर जो है क्या करते हैं कि वो अपने जो है यानी स्टोमेटा से यानी रंध्र से जो है क्या वो
अपने जो है क्या करते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को आप तक भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जहर को वो खुद पीते हैं और अमृत को आपकी ओर भेजते हैं। ठीक है, तो कहता है कि आइए थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी हुई थी, क्या थी वहां की स्थिति। तो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करे 2016, और ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, आप सुनिए, जब बिहार इनकी 15 नवंबर 2000 में एक साथ था, यानी जब उससे पहले बिहार तो जब मतलब झारखंड तो तब अलग हुआ ना, जो 15 नवंबर 2000 में वो अलग हो गए, लेकिन जब तक वो साथ थे तो उस वक्त हर वो चीज बिहार का बराबर होता था। तो झारखंड के बिहार के, तो आइए हम प्रश्न आपको पढ़ के आंसर समझाते हैं। ठीक है, तो झारखंड के बिहार से अलग हो जाने के बाद यहाँ की वन संपदा काफी दयनीय हो गई। दयनीय में समझते हो, यानी कि बेबस हो गया, मजबूर हो गया, कमी आ गई वहां पे। ठीक है, दयनीय स्थिति में आ गया। बिहार के 38 में से 17 जिलों में वन समाप्त हो गया है। अब अंदाजा लगा लो कि 38 जिलों की बात कर रहा हूं। इन 38 जिलों में कम से कम वन, जो 38 जिलों में जो वन जहां थे, वहां में से 17 जिलों में से वन क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अब बताओ, जहां वन समाप्त हो गया है तो क्या वहां पर जो है समय पर कोई भी चीज हो पाएगा? कोई भी चीज, किसानों के लिए फसलों के बारिश होने के चांस खत्म हो गई, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जो है वहां के क्या हो गया, जो वन्य पशु जो हैं वो मरने लगेंगे, क्योंकि वन की कमी होगी तो वन्य पशु क्या होगा, यानी जंगलों से निकल के बाहर की ओर, शहर की ओर निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे और रोड पे एक्सीडेंट होगा, कुछ शिकारी लोग उसको शिकार करेंगे, मारेंगे। इस तरह से क्या होगा, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का जो है बुरा स्थिति प्रभाव करेगा, और ऐसे हालात होगा अगर इसी तरह वन समाप्त हुआ। एक बात बताओ यार, गॉड ने गिफ्ट के तौर पे हर चीजों को पैदा किया है, उसके पैदा करने का सबसे बड़ा रीजन है हर किसी को किसी न किसी रूप में बनाया। देखो, अगर सांप को अगर भारत पृथ्वी पर अगर लाया गया है तो इसका मतलब सांप किस लिए आया है? सांप इसलिए आया है क्योंकि जो भी जहरीली चीजें जो हम वातावरण में होती है वो अपने सांस में खींच कर लेते हैं। अंदाजा लगा लो, हम सांपों को मारते हैं, ठीक है, अपनी बचाव के लिए मार लेते हैं, लेकिन सांप के बारे में क्या आप जानते हो कि उसकी डिटेल क्या है? असल में बेवजह उन्हें मारना सही नहीं होता है, क्योंकि उनको भी इन्वायरमेंटल के लिए ही, यानी गॉड ने प्रकृति के रूप में उसको भेजा है। ठीक, लेकिन सवाल है, अगर वो आप तुमको हानि पहुंचाता तो मार सकते हो, लेकिन अगर वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाता है तो उसे मारना भी ये बेकार और बेतुक है। ठीक है, तो समझने वाली बात है। तो वन की वजह से तुम्हें एक बात बताओ, आपको एक सवाल पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में अंदाजा लगा लो, अगर एक जंगल है और उस जंगल में जंगली जानवर, अगर मान लो कि जंगली जानवर ही खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर जंगली जानवर ही खत्म हो जाएगा तो अंदाजा लगाओ कि कौन सा चीज, सोचो अगर वन से अगर वन्य जीव ही खत्म हो जाए तो किसका तादाद बढ़ेगा? जंगलों का। और जब जंगलों का तादाद बढ़ेगा तो वो जंगल कहाँ फैल के जाएंगे? रोड तक, घर तक, मकानों तक। तो क्या रह सकोगे ऐसे में? तो कोई भी चीज को यहाँ पर गॉड ने जिसको नेचर के वाइज में भेजा है वो सभी को बैलेंस करने के लिए ही भेजा गया। हर वो चीजों को, जितनी भी जीवें इस पृथ्वी पे आया है, सबको बैलेंस करने के लिए ही भेजा गया है। सब एक दूसरे पे डिपेंड है, जिसको हम लोग आहार श्रृंखला भी कहते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपना कमेंट में लिखना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न का जो है क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लिए, 1 नंबर का। चलिए हो गया। चलिए दूसरा नंबर का भी ले लीजिए। चलिए तीसरा नंबर का भी ले लीजिए। चलिए अब आप चौथा नंबर का भी ले लीजिए। चौथा हो गया तो पांचवा ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।